नमस्कार, जय श्री राम, जय भीम। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। आने वाले महानगर पालिका महापर्व चुनाव का जो शुरू है, प्रभाग क्रमांक 1 से हम चारों ही उम्मीदवारों को भाजपा की जवाबदारी मिली है और विशेष रूप से उत्तर नागपुर में जो हमने माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के, गडकरी साहब के माध्यम से यह हमारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी महानगर पालिका से जो काम किए हैं, निश्चित तौर पर जो काम हुए हैं उसके आधार पर उत्तर नागपुर से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले बार लगभग 12 नगर सेवक उत्तर नागपुर में भाजपा के चुन के आए थे। इस बार यह आंकड़ा 16 को पार करेगा। प्रभाग क्रमांक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इन सभी प्रभागों में भारी भरकम बहुमत के साथ हम लोग चुनकर आ रहे हैं। प्रभाग नंबर 6, 7 और 9 यहाँ आटे-काटे की टक्कर और भाजपा को फायदा मिलते हुए मुझे देखने को मिल रहा है। 16 से ज़्यादा नगर सेवक इस उत्तर नागपुर में भाजपा के इस बार चुन के आने वाले हैं। यूपी में जैसे कि शिवसेना और भाजपा यूपी में है, मगर अभी तक अजीत पवार गढ़ जो है वो खुद अपने बलबूते पर लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता नागपुर के अंदर में युति से कोई नुकसान किसी से हुआ कि नहीं हुआ उससे फ़र्क पड़ेगा। हमने डेवलपमेंट का काम किया है, विकास का काम किया है, हमने नागपुर को आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए काम किया है। मुझे नहीं लगता उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर नागपुर में 120 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनकर ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के बारे में बोल रही है, मगर कांग्रेस बोलती है कि ईवीएम की वजह से चुन के आ रहे हैं। अब ये क्या पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। कई बार उनको अपन ने मौका दिया है कि आकर बता दीजिए। हर तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये विषय को रखा हुआ है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ है तो आपके आके बताना चाहिए कि कहाँ पर आपको संदेह हो रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, जवाब देती है। कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सा देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। न उनके पास मुद्दे हैं, न काम करने के लिए कार्यकर्ता है। धीरे धीरे कांग्रेस एक विलुप्त होते हुए धीरे धीरे जा रही है। निश्चित तौर पर उत्तर नागपुर में विधायक उनका है, लेकिन ये जात पात की राजनीति करके आने वाले लोग हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले, सभी समाजों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। और निश्चित तौर पर इस बार विधायक यहाँ के जो उनको भी अच्छा जवाब मिल जाएगा और भारी बहुमतों के साथ मैं तो ये कहना चाहूँगा उत्तर नागपुर में भाजपा के उम्मीदवारों की सुनामी इस बार आने वाली है। विरोधियों का ऐसा भी कहना है कि जो जिनको टिकट नहीं मिली है वो नाराज होकर कांग्रेस का काम करेंगे। देखिए, पक्ष बहुत बड़ा हो गया है। पक्ष इतना बड़ा हो गया है कि आज मतलब जो आवेदन हमको नागपुर शहर में उत्तर नागपुर से मिले, एक भारी बड़ी संख्या में मिले और कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर काम किया, उनका सम्मान है। जिन कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी थी वो कहीं ना कहीं आज एक बहुत अच्छी बात हमारे अध्यक्ष महाराज ने बताई कि एक जब अपन कभी सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो अपन टमाटर खरीदते हैं तो अपन 1-2 किलो के टमाटर निकालने रहे तो एक 15-20 पीसेस निकालते हैं, जो चुन चुन कर अच्छे पीसेस है उनको निकालते हैं और वो तोलने के लिए अपन दे देते हैं। अब तोलने में 2 किलो आ गया तो जो 200-300 ग्राम अपन टमाटर निकाल कर वापस रखते हैं, वो चुने हुए लोग थे। भाजपा ने उनको कहीं ना कहीं चुनकर रखा हुआ था कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं और इनको मिलना चाहिए। उनमें से कोई अगर वापस छूट गया किसी कारण से, जो भी समीकरणों के अंदर में बात होती है, लेकिन उन सब का भी उतना ही अधिकार है। इसीलिए मुझे लगता है हम सब जितने भी लोगों ने टिकट मांगी थी उनका सम्मान करते हैं, उनको बहुत मूल्यवान मानकर चलते हैं। और मूल्यवान भाजपा के पदाधिकारी जितने भी लोग हैं 99% सब पक्ष में साथ में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी बगावत उत्तर नागपुर में दिखती नहीं है, लेकिन मनभेद तो थोड़े दिनों के लिए आता है। मुझे लगता है चलते चलते चुनाव में 100% लोग वापस आ जाएंगे और नाराज़गी रखना उनका स्वाभाविक भी है। एक सीधा 5 साल का एक गैप
उसके अंदर में पड़ता है, तो उन सबके साथ हम लोग भी हैं। और हमारा भी विचार ये है कि हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे ऐसे सभी लोगों को कहीं ना कहीं समितियों के अंदर में या आने वाले जो कोऑप्शन के इसमें उत्तर नागपुर में निश्चित तौर पर एक सीट मिलनी चाहिए, ये हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और ऐसे सभी लोगों का कहीं ना कहीं सम्मान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कुछ दिनों में सब लोग वापस काम पर जुड़ जाएंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ा रिबेलियस एटमॉस्फेयर उत्तर नागपुर में भाजपा के अंदर नहीं है।